नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरे पर लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ऐशबाग में खासी तैयारियां की गई हैं। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला काफी ऐतिहासिक है, लेकिन इस बार यहां रामलीला का मंचन पीएम के दौरे से और भी खास होने वाला है। लखनऊ की महारामलीला में प्रधानमंत्री मोदी, ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला में मोदी करेंगे रावण का वध। हर साल देश के प्रधानमंत्री के दिल्ली की रामलीला में जाने की परंपरा है। सालों से ही दिल्ली की रामलीला में प्रधानमंत्री के हाथों ही रावण वध कराया जाता है। दशहरे के दिन लंका नरेश रावण का दहन तो करेंगे, लेकिन दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में। दशहरे के दिन पीएम मोदी लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में शामिल होने वाले हैं। जब से ये खबर आई है मोदी ऐशबाग की रामलीला में शामिल होने वाले हैं, देश का हर शख्स ऐशबाग की इस रामलीला के बारे में जानना चाहता है। सभी ये जानना चाहते हैं कि इस रामलीला में ऐसा क्या है जो देश के प्रधानमंत्री के लिए ये रामलीला खास बन गई है। ऐशबाग की इस रामलीला में क्या खास है और इसका इतिहास क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पीएम मोदी के लिए लखनऊ में कैसी तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ के लोगों में पीएम मोदी के आने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। जब से पीएम ने ऐशबाग रामलीला कमेटी के निमंत्रण को स्वीकार किया है, उसके बाद से यहाँ की रौनक बढ़ गई है। ऐशबाग के इस रामलीला मैदान में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रामलीला मंच को बेहतरीन ढंग से सजाया जा रहा है। रामलीला समिति के लोग भी इस मैदान में बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। मंच से लेकर लोगों के बैठने तक का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। करीब 400 साल का इस ऐशबाग रामलीला का इतिहास रहा है। पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री इस रामलीला में शिरकत करने के लिए आ रहा है। दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और उनके आने को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि सामने हमारे जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात हैं। यहाँ पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है। स्निफर डॉग्स भी है यहाँ पर, और इसके साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो हमारे ठीक सामने जो आप मंच देख, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उनका करीब 1 घंटे का प्रवास होगा लखनऊ में। और दशहरे के दिन पीएम मोदी यहाँ जिस रावण का वध करेंगे, उस रावण के पुतले को मुन्ना नाम का मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहा है। बहुत सालों से आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, करीब 6 साल से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये इस बार पुतले में क्या खास है? इस बार रावण के पुतले, इस बार पुतला जो है बहुत अच्छा बनना है। हाँ। और नए ढंग से बनना है। हाँ हाँ। मोदी के लिए यहाँ इस बार खास तौर पर 121 फीट का रावण बनाया जा रहा है। रावण के पुतले को बनाने में लकड़ी और प्लाई का इस्तेमाल हो रहा है। रावण के पुतले को तैयार करने में कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। बाकी सालों के मुकाबले इस बार यहाँ की रामलीला कुछ खास होने वाली है, इसलिए कलाकारों में भी जबरदस्त उत्साह है। इन कलाकारों ने पीएम के सामने अभिनय दिखाने के लिए खास तैयारी की है। उत्साह तो बहुत है, बहुत आनंद है। हम लोग बहुत मेहनत किया, उसका फल मिल रहा है। बहुत मेहनत किया क्योंकि आज जो देख रहे हैं रामलीला हिस्सा नहीं था। मैंने ये हर बार चेंज करते 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 ये स्वरूप लाया है। तो ये दिमाग में बहुत सोचना पड़ा, बहुत मेहनत किया राम जी का आशीर्वाद से, तब इसका फल मिला। मोदी साहब तो है, हम लोग अच्छे से और भी कोशिश करें और अच्छा हो जाए हम लोग का प्रोग्राम। प्रधानमंत्री के सामने आप लोग को परफॉर्म करना है। हाँ, उसी लिए उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां हैं? वैसे उस दिन तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा हम लोग को, बहुत कम टाइम मिलेगा। उस टाइम में जितना हो पाएंगे हम लोग करेंगे, अपना 100% की कोशिश करेंगे। ऐशबाग की इस रामलीला का इतिहास 400 साल से भी पुराना है। गोस्वामी तुलसीदास से इस रामलीला की शुरुआत की थी। रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास लखनऊ आए थे। लखनऊ में रुककर गोस्वामी तुलसीदास लोगों को राम कथा सुनाते रहे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास ऐशबाग आए तो उन्हें ये जगह अच्छी लगी।
इसके बाद उन्होंने ऐशबाग में रामलीला शुरू करने का फैसला कर लिया। अयोध्या के साधु संतों को भी रामलीला के लिए बुलाया गया था। लखनऊ में जब रामलीला शुरू हुई तो उन दिनों अकबर का राज था। उस वक्त आसफ-उद-दौला लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। नवाब खुद भी रामलीला देखने आए थे। उन्हें भी ये रामलीला बेहद भा गई। खुश होकर ऐशबाग में ईदगाह वाली जमीन नवाब ने रामलीला के लिए दे दी। ऐशबाग की जिस रामलीला में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं, उसकी एक और खास बात है। इस मंच पर नवाबी दौर में भी मुस्लिम कलाकार शामिल होते थे और आज भी यहाँ रामायण के किरदार में मुस्लिम कलाकार दिखाई देते हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला काफी ऐतिहासिक रही है। हर साल कई वीवीआईपी मेहमान इस रामलीला में शिरकत करते रहे, लेकिन पहली बार देश का प्रधानमंत्री इस रामलीला में रावण का वध करने वाला है। ऐशबाग की रामलीला में पिछले कई साल से वीआईपी मेहमानों को बुलाने की परंपरा है। रामलीला समिति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्रियों को रामलीला देखने का न्योता देती है, लेकिन इस रामलीला में अब तक शामिल होने कोई नहीं आया। पहली बार ऐशबाग रामलीला का इतिहास बदलने वाला है। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आकर राम रावण की जंग देखेगा। अब ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ऐशबाग की रामलीला देखने के लिए कैसे तैयार हो गए। करीब 125 साल पहले ऐशबाग रामलीला समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से लेकर आज तक यहाँ रामलीला ऐसे ही चलती है। करीब 70 साल पहले केदारनाथ शर्मा इसके कर्ता धर्ता बने। तभी से उन्होंने पीएम, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजने की परंपरा शुरू की, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई भी यहाँ मेहमान नहीं बना। केदारनाथ शर्मा के बाद उनके बेटे दिनेश शर्मा समिति के कर्ता धर्ता बने। दिनेश शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लखनऊ के मेयर हैं। पीएम मोदी को लखनऊ की रामलीला में बुलाने का आइडिया सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में आया। जैसे ही उन्होंने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा, पीएम ने फौरन यहाँ आने की हाँ कर दी। मेरे पिताजी पहले जब इसके रामलीला से 70 साल तक वो जुड़े रहे, उन्होंने एक नियम बनाया था कि हर साल जब रावण वध होगा तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को एक चिट्ठी उनकी पेट जाती। 70 सालों में कोई नहीं आया और एक साधारण चिट्ठी पर प्रधानमंत्री इस तरह के व्यक्ति आ जाएं तो ये उत्साह, उमंग और जिसको कहना चाहिए कि लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं। नरेंद्र मोदी सालों पुरानी परंपरा तोड़कर दशहरे के दिन दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं और इसके मायने भी हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। दिल्ली की रामलीला छोड़कर लखनऊ आने के बहाने एक संदेश देना चाहते हैं पीएम। वो लोगों को बताना और जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए कितना खास है। 15 साल बाद बीजेपी यूपी में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। नजर तो चुनाव पर है और बहाना रामलीला का है। कहा जा रहा है कि पिछले साल भी उन्हें यहाँ मेहमान बनने का न्योता दिया गया था, लेकिन तब वो यहाँ नहीं आए। इस बार यूपी का मौसम चुनावी है और पीएम मोदी मान गए हैं। पीएम मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और यूपी का चुनाव बीजेपी और उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, न्यूज़ 24।